मध्य प्रदेश के ऊपर जवाब दिया, आपने मध्य प्रदेश के लिए पूछा, आपने मध्य प्रदेश का जवाब दिया, आप मध्य प्रदेश से आते हैं तो मैंने भी उसी संदर्भ में आपसे पूछा। प्लीज, मैंने आपको पूरे देश के लिए नहीं पूछा। You were specifically answering about Madhya Pradesh. How can you just suddenly change and say I'm talking of the entire country? Give us the census. Have you taken a census of the entire country and at least from Madhya Pradesh since you are from Madhya Pradesh? राज्यसभा में जब सदन में दहाड़ी जया बच्चन, मंत्री की आवाज लड़खड़ाने लगी। दोस्तों, जया बच्चन ने राज्यसभा में मंत्री को ऐसी डांट लगाई जैसे टीचर अपने स्टूडेंट्स को। जी हाँ, जया बच्चन के गुस्से और उनके तीखे सवालों से आप जरूर वाकिफ होंगे और जिसका हाल में शिकार सत्ता पक्ष के एक मंत्री हो गए। जया बच्चन ने उन्हें ऐसा फटकारा कि मंत्री की आवाज ही लड़खड़ाने लगी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो जवाब क्या दें, तो आखिर में बातों को गोल मोल घुमाने लगे। तो दोस्तों, संसद में आज किस तरह गरजी हैं जया बच्चन और सत्ता पक्ष को फटकार भी जमकर लगाई है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, राज्यसभा में एक बार फिर से जया बच्चन की बहस चर्चा में है। दरअसल समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने मोदी जी के मंत्री से एक सवाल पूछा जिसके बाद मंत्री को जवाब देना पड़ गया। हुआ ये कि जया बच्चन ने मोदी जी के मंत्री को टोक दिया और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दरअसल जया बच्चन मध्य प्रदेश से उनका ताल्लुक है, वो वहां से आती हैं, मध्य प्रदेश से उनका रिश्ता है। तो हुआ ये दोस्तों कि मोदी जी के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार संसद में खड़े होकर सरकार की एक योजना पर जानकारी दे रहे थे, जिसको तुरंत काटते हुए जया बच्चन ने मंत्री जी से एक सवाल पूछ लिया, जिसके जवाब पर जया बच्चन ने दोबारा सवाल कर दिया। फिर क्या था, मंत्री साहब के बोल ही लड़खड़ाने लगे। दरअसल दोस्तों, जया बच्चन ने मध्य प्रदेश के उत्थान को लेकर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से सवाल किया था, लेकिन उनके सवाल का ठीक तरह से जवाब देने में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार असमर्थ साबित हुए और मध्य प्रदेश की बजाय पूरे देश की बात करने लगे और इसी को लेकर बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सभापति जगदीप धनखड़ को बीच में आना पड़ा। दोस्तों, पहले आप सदन की वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। मंत्री जी, मैं भी मध्य प्रदेश से आती हूँ। मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों को मैंने देखा है और महिलाओं के लिए, पिछड़े जातियों के लिए, आदिवासियों के लिए आपने इतना सारा पैसा दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो आपने घोषणाएं की उसमें से आपने यूटिलाइज कितना किया और कितना वापस किया? माननीय मंत्री जी, एनी सेंसस, हैव यू टेकन एनी सेंसस ऑफ द नंबर ऑफ दीज विमेन? आप माननीय सदस्य ने, हाँ माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश देश का ही एक हिस्सा है और यहाँ जब मंत्री, कोई भी विभाग का मंत्री जब उत्तर देने के लिए खड़ा होता है तो वो एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो समग्र देश का प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए जब जो बात यहाँ पर रखी जाती है, माननीय मंत्री जी, एक सेकंड, माननीय जया जी, उन्होंने मध्य प्रदेश के ऊपर जवाब दिया, आपने मध्य प्रदेश के लिए पूछा, आपने मध्य प्रदेश का जवाब दिया, आप मध्य प्रदेश से आते हैं तो मैंने भी उसी संदर्भ में आपसे पूछा। प्लीज, मैंने आपको पूरे देश के लिए नहीं पूछा। You were specifically answering about Madhya Pradesh. How can you just suddenly change and say I'm talking of the entire country? Give us the census. Have you taken a census of the entire country and at least from Madhya Pradesh since you are from Madhya Pradesh? Honorable Minister. तो देखा आपने दोस्तों कैसे जया बच्चन ने कह दिया कि मैं मध्य प्रदेश की हूं, आप मुझे जवाब दीजिए कि आपने मध्य प्रदेश के लिए किया क्या, वहां की महिलाओं, वहां के बच्चों के लिए क्या किया। जया बच्चन का ये अंदाज देखकर पहले तो सभापति जगदीप धनखड़ मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, लेकिन जब बहस तेज हो जाती है तब धनखड़ साहब को बीच में आना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जया बच्चन के छोटे से सवाल का जवाब तक नहीं दे पाते और फिर अपनी बात को घुमाने फिराने लगते हैं और यही देखकर जया बच्चन भड़क जाती हैं कि वो बातों को केवल घुमा रहे हैं और सीधा जवाब, सही जवाब नहीं दे रहे हैं। और इस पूरे मामले में दोस्तों दिलचस्प बात तो ये है कि मंत्री वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश को ही लेकर जानकारी दे रहे थे। खुद वीरेंद्र कुमार भी एमपी से ही आते हैं और जया बच्चन भी एमपी से ही आती हैं। हालांकि जया बच्चन के गुस्से को देखने के बाद में मंत्री जी ने कहा कि जो भी जानकारी वो दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है और अगर जानकारी गलत निकलती है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन इतनी ज्यादा तूतू मैमै होने के बाद भी जिस सवाल का जवाब
जया बच्चन ने मांगा था कि जो जानकारी आप दे रहे हैं, वो जो लंबा चौड़ा बजट आप बता रहे हैं, इसमें से आपने कितना पैसा खर्च किया और कहां कहां ये सब कुछ खर्च हुआ, इसका सेंसस आपके पास है कि नहीं है, इस बारे में हमें जानकारी दीजिए। लेकिन सदन की कार्रवाई और मंत्री जी के भाषण को देखकर तो यही लगता है कि वो पूरी तरह से वो डिटेल दे पाने में असमर्थ साबित हुए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आपकी क्या राय है? जिस तरह से जया बच्चन ने वीरेंद्र कुमार को डांट लगाई है, उनसे सवाल पूछे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।